देखिए कितनी अद्भुत व्यवस्था बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने, परंपरा बनाई। और कैसे बनाया कि गुरु परंपरा बनाई। ये गुरु परंपरा है। जैसे अपने यहाँ नाम रखा गया श्री राधा रमण मिश्र, श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय, ठीक है। तो अब ये संप्रदाय है, ये संप्रदाय जो है ये यहाँ के ऊर्जा का जो क्षेत्र है, जो ऊर्जा है उससे संचालित होगा। अगर इस ऊर्जा में सात्विकता है तो इस ऊर्जा के साथ जो भी जुड़ेगा वो सात्विक हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, ना चाहते हुए हो जाएगा। मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप देखिए। अब मैंने परसों भी किया था प्रैक्टिकल। एक बच्चा आया तो गुरुदेव में गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ था, मेरी बड़ी पीड़ा है ये वो। मैंने कहा बेटा दिखाता हूँ, तुम्हारे हवन के पुण्य तो परिवार परंपरा में है, तुमने मुझे कहा था गुरु परंपरा में रखे रहो, मैंने छोड़ दिया था। गुरुदेव बहुत पीड़ा में है। मैंने कहा दिखाता हूँ, मैंने कहा इनको तोड़ के और परिवार की परंपरा से जोड़ दिया जाए, गुरु परंपरा से तोड़ दिया जाए, डीएनए की ऊर्जा क्षेत्र से, ऊर्जा पथ से काट दिया जाए। जैसे परिवार में जुड़े एकदम टनाटन होगा। अरे तो कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक। इसलिए ठीक हो कि तुम्हारे हवन के पुण्य परिवार परंपरा में है, वो शुद्ध हो चुका है डीएनए। अभी तुम्हारी गुरु परंपरा दूषित है। मैंने कहा तुमको फिर दिखाता हूँ, मैंने कहा तुमको तोड़ के फिर ले जाता हूँ गुरु परंपरा में, चलिए आइए इधर। फिर लगे तड़पने, ऐठने लगे, टेढ़े मेढ़े बकोले हो गए। हमको परिवार में रखो। मैंने कहा फिर चले जाओ परिवार में, या आराम में आ गए। ये जो ऊर्जा पथ है सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी में बेस्ड है। ऊर्जा पथ जो डीएनए का ऊर्जा पथ है उसी बेस्ड है। इसीलिए दरबार ने व्यवस्था बनाई कि आप तो हवन कर रहे हैं, पूरे खानदान भर की गंदगी, आप दरबार आते हैं तो आप ही से निकलना चाहिए, उन्हें आना नहीं, उन्हें गंदगी फैलानी, मानना भी नहीं है। तो भैया अपना ऊर्जा पथ अलग बना लिया, वो अलग बना हुआ है, वो अपना करते हैं जो करते हैं। उनका पाप और पुण्य का फल आपको नहीं मिलेगा, आप पाप और पुण्य का फल उनको नहीं मिलेगा। ये दरबार की व्यवस्था है, तो होता नहीं कहीं नहीं। यही तो नहीं कर पाता आदमी, इसीलिए तो भोग रहा है। ठीक नहीं होता आदमी, इसीलिए वो पूरे खानदान भर तो पीड़ित है। कैसे ठीक हो गया? जुगाड़ नहीं है ठीक होने का, जिंदगी भर आदमी तड़पता रहता है। वो तो दरबार ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई। लोग हंसते हैं जो ओझा मौलवी मदारी टाइप के ना, ये हे करते, ये डीएनए की बात करते हैं, ऐसे कैसे डीएनए होता है? उन्हें पता ही नहीं कि डीएनए का भी ऊर्जा पथ होता है। असर भी, असर क्या होता है? चूतिया बना रहे हैं असर। मैं आओ तो बताओ असर क्या होता है। ये रखिए सूजन, अभी जिसको को दे दो अभी टेढ़ा हो जाएगा। अभी इनको दे दे, अभी लौटने लगेंगे भी। ये रखा है इसमें, इसको जिसकी मर्जी छू के देख लो, टेढ़े हो जाओगे। थोड़ी ले लो अब देखिए क्या है इसमें, सूजन है, लोगों की निगेटिविटी भरी हुई है। ठीक, मैं तो पकड़ता हूँ, ऐसे करूँ कुछ भी करूँ, मेरे को तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी आप छू लो तो समझ आ जाएगा। छूना समझ रहे? आज का डिस्कोर्स और आज का जो डिस्कशन हुआ है वो भी अद्भुत है, और मेरे ख्याल से जितने व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ नया ही हाँ, तो अब ये सूजन जो इकट्ठी हो रही है, या मैं निकालता हूँ, सूजन निकाल दी जाए। सूजन ही आपके ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनती है। आपके मस्तिष्क में जब ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, आप रोगी हो जाते हैं। आपको कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है, आपका जो पिक्चराइजेशन है वो गड़बड़ा जाता है, इमेजिनेशन गड़बड़ा जाता है। तो वही रोग है। आप देखते हैं ना, जैसे सूजन निकालते हैं आदमी शांत हो जाता है, और जो निगेटिविटी है वो चिल्लाती है मत निकालो सूजन। उसे पता है तो मेरा पाठ है घूमने का, ये तो रास्ता बंद कर दे रहे हैं। अभी बात करो, सूजन बात करते हैं लोग। अरे भाई तुम्हें नहीं पता तो तुम अपना करते रहो, झाड़ू
ठोकते रहो, झाड़ फूक करते रहो। तो बेसिक डीएनए पता नहीं है। जब मैं डीएनए की बात करता हूँ तो मैं खानदान की बात करता हूँ, एक ब्लड लाइन की बात करता हूँ, और उसमें डीएनए ब्रेक करता हूँ तो ऊर्जा पथ बनाता हूँ। और ये कितना सिंपल काम है, अभी क्या कहा बहन जी ने, कितना सिंपल काम, खुद ही बना लेते हैं आप लोग। बनाओ भाई अपना ऊर्जा पथ, अपना नाम लिया, 4 नाम और 6 नाम ले लिया, ओम नमः शिवाय बोल के जुड़ गया, अलग हो गए। और ना किसी ने तोड़ा हो डीएनए, वो भी करके देख लो। अभी जैसे आपने डीएनए तोड़ रखा है, डीएनए अलग कर रखा है परिवार से, जोड़ रखा है, जो रखा है वही बोलता है। इनको अभी तोड़ना है। अभी देखिए, आँख बंद करिए, आँख तोड़िए, इन दोनों लोगों से सबको, इन दोनों लोगों से बाकी डीएनए के लोगों को अलग कर दिया जाए आँखें में। बैलेंस, टोटल ब्रेक, डबल ब्रेक, बैलेंस, हाथ छोड़े, आँख खोल दीजिए। मेरा भी तोड़ दीजिए। अब बाकी डीएनए से के लोगों से आप अलग हो गए। अभी आपको फील हो हल्का, अच्छा, भार से मुक्त फीलिंग। तो मैंने प्रैक्टिकल की। तो ये जो ऊर्जा पथ है, डीएनए है, वो इसलिए भोगना पड़ता है क्योंकि हम एक तरह का, हम दिखते अलग अलग हैं, खानदान के लोग हैं एक ही, ऐसे समझो, हैं एक ही, ये छोटी इकाई में ऐसे समझो। ये जब मुझे आप डीएनए तोड़ते हैं या डीएनए उसको मैच करते हैं, पॉकेट बनाते हैं, अलग पॉकेट बना देते हैं। इसको अगर पिक्चराइज करें तो ऐसे करेंगे कि एक ऐसे गुब्बारा है ना, हम बीच में गुब्बारे को एक जैसे बांध देते हैं अलग करके, तो एक तरफ इतना बड़ा गुब्बारा दिखता है, एक तरफ इतना बड़ा दिखता है। अभी अलग नहीं किया है, तो एक रस्सी बांध दिया जाए, एक तरफ इतना दिख रहा हवा, एक तरफ हवा इतनी दिख रही है। आपका ऊर्जा पता लग गया, इधर की हवा इधर नहीं आएगी, इधर उधर नहीं जाएगी, है एक ही। तो ये एनर्जी ब्लॉक हुआ ना, इट्स लाइक रिकैलिब्रेशन। ये एनर्जी ब्लॉक हुआ ना, कि ट्रांसफर तो एनर्जी का हो रहा है ना। हाँ, तो एनर्जी का ब्लॉक हुआ ना, ये ब्लॉक अलग कर दिया। एनर्जी अलग हुआ ना कि अब उसमें जहर डालें, बगल वाली में कुछ भी डालते रहो, हमारे हम मतलब एनर्जी फ्लो नहीं होगा। होगा नहीं, आएगा नहीं आप में, हाँ, आएगा नहीं, वो एनर्जी फ्लो नहीं होगा, ये बात है ना। सबसे आप अलग हो गए। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये भी संभव नहीं है, क्या ये संभव है या क्या ये चीज़ है कि हर व्यक्ति के अंदर एनर्जी, डिग्री ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो अलग अलग होती है हर व्यक्ति की। बिल्कुल अलग। तो तो जब आप वो प्रोसेस करते हैं, मैं पर्सनली जानने की उससे नहीं जा रहा हूँ मैं केवल ये पर्सनली कि आप जब ये प्रोसेस करते हैं, ये प्रक्रिया करते हैं, तो उस समय आपको हर व्यक्ति के लिए एक अलग एनर्जी का जो पावर है देना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, आधे ब्लॉक करने के लिए, ये ट्रांसफर करने के लिए। देखिए, ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है। 10 लोग आते हैं, एक डीएनए जो ऊर्जा पथ बनाया है, सबको 100 रुपये दे दिए गए। जिसके पास 10 रुपये थे उसके 110 हो गए, जिसके पास पहले से 25 थे उसके पास 125 हो गए, जिसके पास 0 थे उसके पास 100 हो गए। जाएगी बराबर बराबर। तो उससे क्या होगा, वो इम्बैलेंस नहीं होगा, उससे इम्बैलेंस नहीं होगा, बराबर जितना पहले था एनर्जी लेवल कम हो रहा था, वो बढ़ा दिया गया उतना इतना सब। जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, एसी चल रहा है, उसमें एक आदमी बैठे तो 4 आदमी बैठे तो वही टेम्परेचर महसूस करेगा जो अब पहले से किसी की बॉडी में बुखार है, पहले से बुखार में आ रहा है, तो उसका अलग टेम्परेचर होगा, करेक्ट। अलग अलग। सही। तो ये एनर्जी का मतलब बैलेंस करते अपने, उतना बढ़ाते सबकी एक साथ। वो डीएनए है ना, अलग बढ़ गया ऊर्जा पर, उसके अंदर जितनी जाएगी सबको बराबर जाएगी, कम ज़्यादा नहीं जाएगी, बराबर ही रहेगी। अब उसको हम घटा बढ़ा दें, प्रेशर करके स्वयं पार्टिकुलर एक व्यक्ति बढ़ा दें, वो बढ़ा घटा सकते हैं, करते हैं। जैसे बच्ची बैठी है करते ही घटाए बढ़ाए, है ना। लेकिन हम लोग ये देख लेते हैं कि अब अगर इनका एक भी काटा तो ये गिरने वाली है। मैंने बता दिया था, अब अगर एक भी काटेंगे तो ये
उठ नहीं पाएगी। बोला था मैंने पहले, ऐसा तो नहीं कि कर दिया फिर अरे अब तो गिर गई, पहले से पता था कि अब अगर इसके एक भी तंत्र को काटेंगे तो बेहोश हो जाएगी, उठ नहीं पाएगी, फिर उंगली भी नहीं ला पाएगी। ये तो जो रिसेप्टेबल है या जो रिसेप्शन कर रहा है, रिसेप्टर है, उसकी एनर्जी को आप चेंज कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन आप जो जिस प्रोसेस से कर रहे हैं, जो मोटर है, मोटर फैक्टर आपकी तरफ से आ रहा है, क्या आपको उसको कम ज़्यादा करने के लिए आपके पावर को कम ज़्यादा उससे अनुरूप करना पड़ता है, उससे जो रिसेप्टर है उसी का अनुरूप करना पड़ता है? क्या मैं प्रश्न को समझ? हाँ, प्रश्न को और क्लियर करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा अलग अलग होती है, अलग डिग्री होती है, और जैसे माने दो व्यक्तियों का आप DNA को ब्लॉक करना है, एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करना है, जैसे दो व्यक्ति हैं, दो हम हैं, हमारे अंदर एक अलग अलग DNA की अलग अलग ठीक। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप जो ऊर्जा दे रहे हैं तो कम ज्यादा आप नियंत्रण कैसे करते हैं? हम कैसे करते हैं? मैं कोई नियंत्रण नहीं करता। मैं क्यों नियंत्रण करूंगा? आपका मोटर पावर जो है, मैं नियंत्रण आप क्यों? जो सुपर हम तो पुष्पक विमान जैसे हैं, इच्छा से चलता है, चल रहा है। नहीं, ये हम तो पायलट हैं, इच्छा से चलता है। मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। जिसको बोलते हैं हमारे भाषा में गुरु कृपा। ये जो तंत्र है, मैं उसमें डीप नहीं मैं थोड़ा खोलूंगा, प्याज के कुछ छिलके उधेड़ूंगा। मैं ऐसे में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं थोड़ी सी मर्यादा इसमें रहती है, कोई ऑप्शन नहीं। ये एक विषय है, बहुत ही सरल विषय है। तंत्र गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें संयम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपके हाथ में शक्ति होती है। संयम खोए कि दुर्घटना घटी, संयम खोया तो गए दौड़। ठीक है ना? जो नहीं जाने चाहिए, कभी कभी मैं शुरू में जब सीख रहा था तो उड़ा देता था गुस्से में, तो सब हंसते थे मेरे ऊपर, ईश्वरीय व्यवस्था के लोग। मैं क्यों हंस रहे भाई, हमने तो मारा है। बोले बड़ा अच्छा काम किया है। अरे बोले वो तो यही चाहते थे कि मार दो, तो आपने तो मार ही दिया है। क्यों चाहते भाई, बात क्यों चाहते? मैं कहा इस आदमी को मुक्ति मिली, कह नहीं उसका बेचारे का भोग कैसे कटेगा, आपने तो मार दिया। दंड मिल करके यहाँ उसके भोग कम हो रहे हैं। ये प्रेत योन में रहने वाले लोग, जो प्रेत योन में रह करके जो बदमाशी की होती है, उसका दंड मिलता है। यहाँ पर दंड मिलता है तो उनके भोग जो किया हुआ है उन्होंने कर्म, उसके कम होते जाते हैं, तो उनके उद्धार का रास्ता खुलता है। प्रेत योन से छुटकारे का हिसाब किताब बराबर होता है, जितना खाया उतना निकाल लिया गया। अब प्रेत योन छूटेगी, अब नरक में जाना है। प्रेत योन से निकल करके अब नरक में जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हो गया लिया दिया बराबर। अब नरक में क्या होगा? शरीर यात्रा के दौरान जो भी आपने उठा पटक की है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, उसका लेन देन अब नरक में होगा। अब वहाँ भोगना है। नरक में भोगने के पश्चात जो भी आपका 1 दिन 2 4 6 दिन का, मैं दिन नहीं कह रहा हूँ, दिन वहाँ के लिए दिन नहीं है। हम यहाँ के बात करने के हम उसके हिसाब से बता रहे, समझने के लिए दिन बोल रहे हैं। वहाँ तो दिन और रात है ही नहीं ना, वो तो मामला ही अलग है। हम लोग समझने के हिसाब से दिन रात बोलते हैं जी। वहाँ समय की गणना नहीं, इस तरह की नहीं गणना है, वो गणना अलग है। तो बोले कि ये इतने साल रह लिए, इतने 1000 साल, अब 2 4 10 दिन स्वर्ग में रहना है, वो भी कर लिया। अब कहीं इनका अगला जन्म अब होगा। तो अगला जन्म कहाँ होगा? तो ये आवश्यक नहीं कि वापस यहीं होगा, किसी भी लोक में, किसी भी योनि में होगा। देवताओं को भी मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, तरसते हैं देवता मनुष्य का शरीर पाने के लिए, जिसे हम तमाम व्यसन में गला देते हैं। ये शरीर देवताओं के लिए भी उपलब्ध नहीं है, तरसते हैं देवता इस शरीर के लिए कि मैं इस शरीर में धारण करूं फिर से
और अपनी व्यवस्था के अनुसार चल के और क्लियर हो जाऊं तो पार ब्रह्म हो जाऊं। ये ब्रह्म, इससे निकल जाना मतलब पार ब्रह्म परमेश्वर हो जाना, समस्त ब्रह्मांडों से बाहर हो जाना। जैसे भूत प्रेत धरती पर रह सकते हैं, पूरी धरती में कहीं भी आ जा सकते हैं। इससे ऊपर की जो श्रेणी है देव श्रेणी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। तो देव श्रेणी के लोग जो यहाँ सेवा करते हैं, देव श्रेणी के लोग, और जो दिव्य श्रेणी के लोग हैं, जो पूर्ण गुरु हैं, वो समस्त ब्रह्मांडों में जा सकते हैं, समस्त ब्रह्मांड में। ऐसा